पिछले 6 साल से कोर्डिसेप्स मिलिट्री जिसे कीड़ा जड़ी मशरूम कहते हैं, तो हम उसकी फार्मिंग करते हैं। तो वहाँ प्राकृतिक ढंग से जो कीड़ा जड़ी तैयार होती है और एक हम लेबोरेटरी के अंदर जो कीड़ा जड़ी तैयार करते हैं, क्या वो सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो केमिकल कंटेंट एक लैब के अंदर ग्रो हो पाते हैं? ये है कि रेट इसका कम से कम ये मान के लो 15 से 20 लाख रुपए पर केजी आता है। इसको मैंने पढ़ा था, जैसे ये भी कहा जाता है हिमालयन वायगरा है। हाँ। वायगरा और जो सेक्सुअल जो अपनी सिस्टम है, तो वो भी ओवरऑल हेल्थ अगर आपकी सही है, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, पूरा ब्लड सर्कुलेशन, पूरे हार्मोनल बैलेंस, तब अपना जो सेक्सुअल हेल्थ है वो एकदम दुरुस्त रहती है। यहाँ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर उस एनवायरनमेंट को क्रिएट किया गया जो हिमालय के पहाड़ों में पाया जाता है, जहाँ कीड़ा जड़ी एक्चुअली ग्रो की जाती है। तो बिजनेस को सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप गांव में प्रोडक्शन करो और शहरों में उसकी मार्केटिंग करो, मार्केटिंग पे पैसा लगाओ, शायद वो प्लस पॉइंट है। आपके घर से आजकल इतनी सुविधा आ गई है कि पिकअप के लिए भी आपने कोरियर लगाओ तो पिकअप के लिए आपसे घर से लेके जाएगा और डिलीवरी भी आपके घर तक देके जाएगा। तो इससे बड़ी और क्या सुविधा चाहिए? या फिर यहाँ रूम के अंदर भी हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, क्योंकि देखने वाले तो बहुत आते हैं, तो इसलिए हमने शीशा लगा रखा है, वही शीशे से देख लो। क्योंकि ये स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए एक तो एनर्जी का, और दूसरी अगर अपने बात करें स्टेमिना की, दोनों के अंदर भी क्या है, फेफड़े पूरे मजबूत चाहिए। बिल्कुल सर। अगर ऑक्सीजन अपने अंदर पूरी होगी तो अपने एनर्जी भी एकदम बूस्ट अप करेगी। और उनका तो वो तो खेल भी 2-5 मिनट का ही होता है सारे। और रूम के अलावा जैसे मशीनरी वगैरह जो भी इतने इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो 6-7 लाख रुपए की लगभग वो और कॉस्टिंग आती है। पेट्री डिश में क्या था, कंटामिनेशन आता था, आधा का यूज किया उसके बाद वो खराब होने लग जाती थी। तो उसका तरीका फिर ये निकाला भी इसमें आ भी ज्यादा जाता है और कंटामिनेशन भी कम आता है। कि अगर कोई बिगिनर आता है, आपने 6 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये गलतियां ना करे, मार्केटिंग में किस चीज के ऊपर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए और किन सेक्टर के ऊपर उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? कोई भी आए तो वो एक तो ये माइंडसेट क्या है कि भी ठीक है, हमें एज बिजनेस की तरह, खेती की तरह नहीं है कि हमने उगा लिया 80,000 रुपए किलो, मार्केट में ले जाके बेच दिया। तो आप सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, या जो आजकल यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है जो भी सारे करते, तो आप कोई सबको बुलाओ, आप ये आप दिखने चाहिए हर जगह। तो सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद सर, आज के इस खास एपिसोड के लिए आपने अपना समय निकाला। नहीं, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है कि आप यहाँ पे आए। हाँ जी सर। तो सर आगे बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर दे देते। सर मैं राकेश कुमार, मेरा गांव है निनान, ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है। और मैं पिछले 6 साल से कोर्डिसेप्स मिलिट्री जिसे कीड़ा जड़ी मशरूम कहते हैं, तो हम उसकी फार्मिंग करते हैं। ठीक है सर। हमारे लिए भी आज का एपिसोड बड़ा खास है, क्योंकि जनरली जो हमारा कंटेंट रहता है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, कोर हॉर्टिकल्चर के ऊपर रहता है। जिसके अंदर कम से कम 1 या 2 एकड़ के अंदर खेती किसान भाई करते हैं। ये पहली बार हम भी सीख रहे हैं कि 10 बाय 10 फीट के रूम से भी हम खेती कर सकते हैं, कीड़ा जड़ी खेती कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो हमारे लिए भी एक हम पर्सनली ज्यादा एक्साइटेड हैं। हाँ सर, देखो आजकल जैसे अपने जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, वो एक पुराना कंसेप्ट होता जा रहा है। क्यों? एक तो देखो इतना घाटे का सा सौदा हो गया एक तो जी सर, और दूसरी चीज कॉस्टिंग वगैरह बढ़ गई प्रोडक्शन का। और आज इंडोर फार्मिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम अपने घर में, अपने रूम में अंदर एक इन्वायरमेंट देके और बहुत सारी चीजों के, मतलब जैसे हम तो कोर्डिसेप्स की करें, तो इसके अलावा आजकल मतलब केसर की और दूसरे हाइड्रोपोनिक्स और बहुत सारी चीजें मतलब इंडोर फार्मिंग के अंदर आ रही है। तो एक कम एरिया के अंदर अपने एक बढ़िया इन्वायरमेंट देके एक अच्छा मतलब प्रोडक्शन और एक अच्छा अपना मतलब एक रोजगार का भी एक साधन जनरेट हो रहा है इंडोर फार्मिंग से। कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है कि लैंड होल्डिंग कम होती रह गई है। हाँ बिल्कुल। ये और मोटी खेती करके अब 1 से 2 एकड़ का किसान क्या ही इनकम कमा पाएगा? हाँ ना, ये तो है ही सर। हाँ जी सर। तो सर बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कोर्डिसेप्स? ये होता क्या है कीड़ा जड़ी? कोई प्लांट है, एनिमल है, फंगस है या बैक्टीरिया? किस कैटेगरी में हम इसको गिनते हैं? कोर्डिसेप्स मिलिट्रिस होती है, इसे हिंदी में कीड़ा जड़ी मशरूम भी कह देते हैं। ये एक मशरूम की प्रजाति होती है। जैसे हम मशरूम की हजारों प्रजाति हैं, जिसके अंदर अपन एडिबल मशरूम के अंदर बात करें तो कम से कम 50-100 ऐसी प्रजाति है जो हमारे खाने के काम आती है। और उन प्रजातियों के अंदर अगर बात करें कोर्डिसेप्स की, तो ये सबसे टॉप में रहती है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल दोनों वैल्यू होती है। तो ये अपने अपने हेल्थ के अंदर जो अपनी बीमारियों में भी काम करती है, इसके अलावा अपने बॉडी को इसेंशियल जो न्यूट्रिशन चाहिए तो ये उनकी भी पूर्ति करती है। तो ये एक मतलब ओवरऑल अपने फूड सप्लीमेंट के अंदर आता है। मतलब बेसिकली मशरूम की फैमिली में? हाँ, मशरूम की फैमिली के अंदर ही आती है सर। ठीक है सर। तो सर इसको कीड़ा जड़ी क्यों कहा जाता है?
कीड़ा जड़ी इसका जैसे नाम आया, ये जो नेचुरली है तो ये कीड़े पे ग्रो करती है, क्योंकि मशरूम को क्या है कि जो फंगस होती है उसको मतलब ग्रो होने के लिए दूसरी वो जरूरत पड़ती है उसको, तो वो जैसे नेचुरली एक कीड़े पे ग्रो होती है तो वो कीड़े को ही अपना ये रूप बना लेती है, तो इसलिए इसका नाम वहां से इसका कीड़ा जड़ी पड़ा। जेनुइन जो नाम है कॉर्डिसेप्स मिलिट्रिस ही बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। हाँ जी। तो सर बेसिकली कहाँ पाई जाती है, जो इसका नेचुरल हैबिटेट है वो कहाँ पे पाया जाता है? नेचुरल हैबिटेट अगर हम बात करें तो ये हिमालयन रेंज के अंदर है, नेपाल साइड के अंदर, नेपाल तिब्बत और इस एरिया के अंदर पाई जाती है। 2 से 3 हजार मीटर की हाइट पे ये मिलती है अपने हिमालयन रेंज के अंदर, जहाँ पे बर्फ पड़ती है। तो बर्फ जब पिघलने शुरू होती है तो उस टाइम ये बाहर निकलने शुरू होती है, तो वहां से लोग तोड़ के और इसको सेल आउट करते थे। लेकिन अभी ये 8-10 सालों से ये अपने इंडोर फार्मिंग का इसका जो कंसेप्ट है, अपने एक पूरा क्लाइमेट दे के और इसको रूम के अंदर इसकी फार्मिंग शुरू कर रखी है। तो आपने कल लगभग कितने साल पहले इसको स्टार्ट किया था? 2019 के अंदर हमने ये शुरू किया था। लॉकडाउन से 2-3 महीने पहले, लॉकडाउन शायद 2020 में लगा था, तो उससे पहले हमने इसको शुरू कर दिया था। मतलब लगभग 6 साल। हाँ, 6 साल हो गए इसको करे। तो सर उस टाइम पे क्या इतनी अवेयरनेस थी, आपको कैसे पता चला कि भाई इसके ऊपर बिजनेस बनाया जा सकता है? उस टाइम में ये अपने नया नया कंसेप्ट आया था, कई बार वीडियोस वगैरह इसकी देखी थी, तो भी एक नया था भी, चलो अपन घर पे भी कर सकते हैं इस चीज का, लेकिन इतना नहीं था भी चैलेंजिंग होगा ये, और लगा भी लोग हाथों हाथ इस चीज को लेके भी। तो खासकर कोरोना टाइम में सब कोई नए नए बिजनेस देख रहे थे, घर के क्या स्टार्ट? ये हमने कोरोना से पहले शुरू कर दिया, कोरोना से लगभग 5-6 महीने पहले हमने शुरू कर दिया था। ठीक है। तो सेटअप तैयार हो गया था कोरोना के टाइम में, मतलब प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले अपना सेटअप तैयार हो गया था। ठीक है। तो जस्ट प्रोडक्शन से पहले लॉकडाउन लग गया था। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कीड़ा जड़ी एक्चुअल में आपने बताया 2 से 3 हजार हाइट के ऊपर ग्रो होती है। हाँ। तो वहां प्राकृतिक ढंग से जो कीड़ा जड़ी तैयार होती है और एक हम लेबोरेटरी के अंदर जो कीड़ा जड़ी तैयार करते हैं, क्या वो सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो केमिकल कंटेंट एक लैब के अंदर ग्रो हो पाते हैं? क्या इसके ऊपर कोई R&D हुई है अभी तक ऐसी? हाँ बिल्कुल, अपने इंडिया में तो इतना ज्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो बाहर ये कंसेप्ट भी एक्चुअली बाहर से ही आया था। अभी यूके के अंदर है, वियतनाम है, अपने थाईलैंड, मलेशिया और इन कंट्रीज के अंदर बड़े लार्ज स्केल पे इनके प्रोडक्शन होते हैं। उनकी तो मतलब डाइट का हिस्सा रहता है ये, मतलब वहाँ पे इतनी अवेयरनेस है लोगों को लेके, कॉर्डिसेप्स को लेके लोगों के अंदर, तो अपने डाइट का हिस्सा ही मानते हैं। तो वहां से ये रिसर्च हुए थे। और अगर अपने बात करें भी जो नेचुरली जो पहाड़ों में ग्रो होती है और जो अपने लेब के अंदर अपन ग्रो करते हैं, तो उसके अंदर जैसे मेडिसिनल वैल्यू इसकी मतलब नेचुरल वाली के कंपैरिजन में ज्यादा इसकी रहती है, क्योंकि इसके अंदर कॉर्डिसेपिन जो एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, एडिनोसिन है, उसकी मात्रा इसके अंदर ज्यादा रहती है लैब वाले के अंदर। हाँ, लेब वाले के अंदर, और इसलिए इसकी मतलब जो मेडिसिनल वैल्यू इसको हाई वही बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो, जो लेब के अंदर अपन ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे अपना एक कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, टेम्परेचर है, लाइट, ह्यूमिडिटी, हर चीज, और इस वजह से जो इसकी जो मतलब अगर क्वालिटी की बात करें तो वो बेटर आती है इन कंपेरिजन। अगर अपन जो साइनेसिस की बात करें तो वहाँ पे तो एकदम डिपेंड करती है जो इन्वायरमेंट कंडीशन पे, अगर वेदर खराब है और है तो वहाँ पे हो सकता है वो मतलब उनकी अलग अलग ग्रेडिंग के हिसाब से उनकी क्वालिटी रहती है, वो सेम क्वालिटी नहीं आ पाती। और दूसरी अगर बात करें भी अपने रेट के हिसाब से बात करें तो जो नेचुरल वाली बहुत हाई कॉस्टली होती है, हर आदमी उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। यही मैं पूछना चाह रहा था कि अभी आपने बताया कि लैब वाले के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है, स्टिल जो नेचुरल कीड़ा जड़ी है उसके रेट काफी आई है लैब वाले के मुकाबले में। अभी एक तो देखो अपने थोड़ा सा वो एक माइंड सेट हो गया कि वो नेचुरली ग्रो हो रही है, लेकिन नेचुरल वाले में ये है कि रेट इसका कम से कम ये मान के लो 15 से 20 लाख रुपए पर केजी आता है। ठीक है। और ये अपने क्या है कि अपने बड़े पैमाने पे भी इसको कर सकते हैं, तो उस कॉस्टिंग को निकाल के अपने ये बहुत ही मतलब किफायती हो जाती है, बहुत ही मतलब सस्ते रेट के अंदर, और आम आदमी की ये पहुंच में हो जाती है। मीन्स वो वाला इकोनॉमिक्स नहीं आ रहा है कि कंज्यूमर उसको यूज नहीं कर सकता है, केवल जो बड़े नहीं, वो एक तो देखो रेयर, बहुत रेयर है, मतलब अगर हर आदमी तक वो पहुंच ही नहीं पाती इतनी, मतलब बहुत कम लोगों तक वो पहुंच पाती है। हाँ जी। और एक तो कॉस्ट की वजह से, और दूसरा प्रोडक्शन की, क्योंकि वहां तो देखो इन्वायरमेंट अगर वेदर की जो कंडीशन बढ़िया रही तो वो अच्छा प्रोडक्शन आ जाएगा। दूसरा जैसे अपने इंडिया के अंदर वहां पे हार्वेस्टिंग भी बैन है अभी फिलहाल, अगर वहां पे आप जाके वहां से तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो वहां पे बहुत ज्यादा लोग जाने लगे, ब्लैक होने लग गया उस चीज का, क्योंकि मार्केट के अंदर रेट की वजह से हर आदमी वहां जाने लग गया।
वहाँ के जो लोकल थे। तो उस वजह से जो हिमालय का जो इन्वायरमेंट था तो वो प्रभावित होने, उस वजह से सरकार ने वहाँ पे बैन कर दिया। तो हार्वेस्टिंग भी मेरे हिसाब से शायद जहाँ पीछे मेरी जानकारी में थे, तो जो लाइसेंस्ड होता है उनका वही वहां से जाके लेके और वो सेल कर सकते हैं, इस तरह का सिस्टम बनाया था ताकि उसकी ब्लैक मार्केटिंग वो वगैरह ना हो। लेकिन ये है कि अपने एक नॉर्मल जो फार्मिंग होती है उसी तरह से होती है, इसके लिए अलग से कोई लाइसेंस वगैरह की इस तरह की जरूरत नहीं होती। तो अप्रूवल है गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ कोई बिल्कुल पाबंदी बिल्कुल, जैसे मशरूम की जो बटन की ओस्टर की करते हैं वैसे ये चीज हो गई है। हमें ये चीज मेरे को भी क्लियर हुई कि कीड़ा जड़ी सोच के कई बार लोग सोच लेते हैं कि कोई कीड़ा है, एक्चुअल में एक जड़ी है जो हम रामायण के टाइम पढ़ते थे कि हनुमान जी संजीवनी बूटी। हाँ वो संजीवनी बूटी यही है फिर वो। तो इंडिया हमेशा से ही बूटी जड़ी इनके अंदर हमेशा से एक रिच कल्चर रहा है। बिल्कुल, अपना आयुर्वेद का बहुत रिच कल्चर रहा है और आयुर्वेद के अंदर है भी बिल्कुल। जैसे आप कोरोना की बात करें तो कोरोना के बाद बहुत ज्यादा लोग डाइवर्ट हुए आयुर्वेद के और नेचुरल चीजों के प्रति, उनका विश्वास जगा है एक बार, क्योंकि उनको लगा कि अगर बॉडी के अंदर कुछ जान नहीं है तो बाहर वाली दवाई कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो पहले तो ठीक है बीमार हो गए कुछ ले लिया, अभी लोग प्रिवेंटेशन एक्शन अपनाने लगे भी, अपन बीमार ही ना हो, कुछ ऐसा खान पान वो सारी चीजें करें। कोरोना से लोग ये हुए कि भाई पहले से इम्यूनिटी पे काम करें। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा काम होने लगे क्योंकि कोरोना के टाइम आपने देखा था कि दवाइयां वगैरह फिर बोले काढ़े पियो ये पियो, अब वो तुरंत कोई चीज काम नहीं। जो नेचुरल चीज है आयुर्वेदिक, उनको लंबा टाइम चाहिए, बॉडी को आप रूटीन में रेगुलर उनको देते रहोगे तो बॉडी उस पर काम करेगा। हाँ जी सर। तो सर इसको मैंने पढ़ा था, जैसे ये भी कहा जाता है हिमालयन वाइगरा है। हाँ, वाइगरा एक काइंड ऑफ केमिकल प्रोडक्ट कह सकते हैं, मेडिसिन कह सकते हैं, जो हमारी सेक्सुअल हेल्थ को बूस्ट करती है। ये देखो, बट वो कहीं ना कहीं डॉक्टर कहते हैं कि वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है वाइगरा। हाँ वाइगरा, तो क्या ये उसका एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है जो नेचुरल भी है और हमारी सेक्सुअल हेल्थ को भी बढ़ाएगा? हाँ बिल्कुल सर। देखो वाइगरा अगर इसे इस सिंगल टर्म में तो बांध नहीं सकते कि ये एक वाइगरा की तरह ही काम करती है, ओवरऑल हेल्थ पे काम करती है। अगर आप इसको तो सेक्सुअल जो अपनी सिस्टम है जो वो भी ओवरऑल हेल्थ अगर आपकी सही है, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, पूरा ब्लड सर्कुलेशन, पूरे हार्मोनल बैलेंस, तब अपना जो सेक्सुअल हेल्थ है वो एकदम दुरुस्त रहती है। तो ये क्या करती है, अपने हार्ट हेल्थ के अंदर ये काम करेगी, इसके अलावा अपने एनर्जी के ऊपर काम करेगी, अपना ब्लड सर्कुलेशन है उसको बैलेंस करेगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे अपना जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये उसको बूस्ट करेगी। तो ये ओवरऑल बॉडी पे काम करेगी, तो वो सेक्सुअल हेल्थ के अंदर अपने आप काम करेगी। तो इसलिए इसको एक नेचुरल वाइगरा भी कह देते हैं। तो ये कारण है। हाँ। तो सर आप काफी साल से इसको सेल आउट कर रही हैं, तो क्या जो अपने कस्टमर हैं वहां से रिव्यूज आप लेते हैं कि भाई एक्चुअल में इसका सेक्सुअल हेल्थ के अंदर भी कुछ रिजल्ट मिलता है? क्योंकि यूथ के अंदर अभी ये प्रॉब्लम काफी बढ़ रही है। हाँ, हमारा खान पान जब से चेंज हुआ है, जो फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं, तो सेक्सुअल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखो 6 साल से करें और रिव्यू तो देखो हर चीज के लेते हैं, जो भी जिस पर्टिकुलर के लिए, कोई कहते हैं भी मैं सांस के लिए ले रहा हूँ या कोई डायबिटीज के लिए रहे, तो हर आदमी को कम से कम कोशिश हमारी रहती है 15 विद इन मंथ के अंदर एक बार कॉल जरूर करें जब भी टाइम मिलता है। कई बार टाइम नहीं मिल पाता आजकल, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि उनसे बातचीत होती रहे। तो अगर रिव्यू की बात करूँ, जो डायबिटिक पेशेंट थे हमारे जो 45, 50, 55 एज के बीच थे, तो उन्होंने ये बहुत बढ़िया इनका रिव्यू दिया था। जो सेक्सुअल हेल्थ का उन्होंने कहा था भी ये बहुत बढ़िया काम किए, और उन्हें इस चीज के अंदर उन्होंने लिया तो डायबिटिक के लिए था। हाँ जी। लेकिन सेक्सुअल के अंदर उनको इस चीज का बेनिफिट मिला था। अच्छा, थोड़ा सा सेक्सुअल आजकल एक ऐसा टर्म हो गया कि हर आदमी मतलब थोड़ी फ्रेंकली इस पे बात भी नहीं करते हैं। हाँ जी। तो बहुत कम, मतलब हम कई बार कहते हैं जी आप रिव्यू के मतलब वीडियो के तौर पे, उस तरह तो वो नहीं दे पाते हैं, थोड़ा सा वो हो जाता है। हाँ, लेकिन है इसका अच्छा है, क्योंकि देखो ओवरऑल मैंने आपको बताया, ओवरऑल हेल्थ पे जब अपने सही होगी तो सेक्सुअल हेल्थ भी बढ़िया रह जाती है। सांस के जो पेशेंट थे उनका बहुत अच्छा रिव्यू फीडबैक खूब बढ़िया आते हैं, और जो कैंसर पेशेंट है जिनकी एनर्जी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, तो उनके बहुत बढ़िया मतलब इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। बस कंडीशन यही होती है कि आप इसे दवाई की तौर पे न ले। लोगों को क्या होता है, वो सोचते हैं कि ये दवाई है, महीने 20 दिन ले ली और एकदम ठीक हो जाएंगे, वो चीज नहीं है। इसको आप लो एक सप्लीमेंट, एक फूड आइटम की तरह, ये अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाना है, और साल में कम से कम ज्यादा नहीं तो 6-8 महीने हमें इसको रेगुलर यूज करना है। तो अगर आप उस तरह लोगे तो आपका पूरा साल आपका बहुत बढ़िया मतलब जाएगा, हेल्थ के तौर पे भी और मेंटल हेल्थ के तौर पे भी, दोनों तरह से। और अगर अपन बात करेंगे जी ये तो महंगा पड़ता होगा, कॉस्ट है साल की, अगर आप आ जाए 1 साल में आप मेडिकल हेल्थ पे कितना खर्चा कर रहे हैं, और 6 महीने 8 महीने इसको खा के फिर वो आप कंपेरिजन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा भी मेरे पैसे भी बचे हैं और मेरे का हॉस्पिटल के चक्कर भी नहीं काटने पड़े। तो सर
एक तरीके से हमने हमारा प्रोडक्ट फाइनल कर लिया कि किस चीज के ऊपर हम बिजनेस क्रिएट करने वाले हैं। कोर्डिसेप वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद आता है कि भाई इसको सेल आउट कहाँ करना है, उसकी मार्केट क्या रहेगी, टारगेट मार्केट क्या रहेगी, कि किस ऑडियंस के पास ये जाने वाला है, कस्टमर्स के पास। तो किस एज ग्रुप को हम अपने मान सकते हैं कि कस्टमर ज्यादा इसको सेल आउट होएगा जहाँ पर? देखो मोस्टली जो आज की देखो यूथ का ले सकती है, यूथ ले इसको बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन वो नहीं लेते। ठीक है। वो इतना हेल्थ के प्रति आप भी देख रहे हो भी वो ऐसे सप्लीमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। स्पोर्ट्स प्लेयर हालांकि इसके ऊपर, हाँ स्पोर्ट्स प्लेयर ले तो बहुत बढ़िया रहता है उनके लिए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए एक तो एनर्जी का, और दूसरी अगर अपने बात करें स्टेमिना की, ये अपने लंग्स को बहुत मजबूत करता है और अपना ऑक्सीजन इनहेलेशन है वो बॉडी के अंदर वो बढ़ाता है, तो उस वजह से उनकी स्टेमिना भी बढ़ती है, एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। तो अगर स्पोर्ट्स पर्सन इसको अपने रेगुलर डाइट के अंदर है, तो दूसरी डाइट है, तो उसके साथ में इसको भी अगर ऐड करें तो इसको लॉन्ग टाइम में धीरे धीरे बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, टारगेट कस्टमर, जो कस्टमर की बात करें हम, तो हम मोस्टली एज पर्सन हो गए या 40 प्लस के जितने भी, हाँ उनको वो हम चाहते हैं कि वो यूज करते हैं इसको ज्यादातर, हमारे जो जितने भी कस्टमर मोस्टली, या हो गए जो अस्थमेटिक है, डायबिटिक पेशेंट हो गया, कैंसर पेशेंट हो गया, वो किसी भी एज के वो ज्यादातर रहते हैं। ठीक है सर। हाँ, आपने सही बात बताई कि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, और खासकर रेसलिंग जैसी जो स्पोर्ट है, एग्रेशन के स्पोर्ट हैं, हाँ बिल्कुल, उनके अंदर लगातार 4 से 5 फाइट एक ही टाइम में उनको लड़नी पड़ती है, तो उस टाइम में जो सांस की है वो उनका स्टेमिना होगा वो, हाँ बिल्कुल। देखो वो रेसलर हो चाहे मतलब रेसिंग का हो, दोनों के अंदर भी क्या है भी फेफड़े पूरे मजबूत चाहिए। बिल्कुल सर। भी अगर ऑक्सीजन अपने अंदर पूरी होगी तो अपने एनर्जी भी एकदम बूस्ट अप करेगी, और उनका तो वो तो खेल भी 2-5 मिनट का ही होता है सारा ही, तो उनको तो एकदम 2 मिनट में 5 मिनट में अपने पूरी पावर जनरेट करनी पड़ती है, तो उसके अंदर बहुत बढ़िया काम करता है। अगर वो अपनी डाइट के साथ ये चीजें अगर रेगुलर यूज करते हैं तो बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है। ठीक है सर, ये बेसिकली हमने रफली आइडिया ले लिया कि कीड़ा जड़ी एक्चुअली क्या है, लेकिन ऑडियंस इसको ज्यादा बेटर तरीके से समझेगी जब हम लेबोरेटरी के अंदर जाकर प्रैक्टिकली उनको समझाएंगे कि कैसे इसको ग्रो किया जाता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर लगता है। तो चलिए सर, एक बार लैब के भी आप अंदर से समझते हैं सर। चलो ठीक है। फाइनली हम लेबोरेटरी के अंदर आ चुके हैं। यहाँ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर उस एनवायरनमेंट को क्रिएट किया गया जो हिमालय के पहाड़ों में पाया जाता है, जहाँ कीड़ा जड़ी एक्चुअली ग्रो की जाती है। तो यहाँ पे उतने ही लेवल का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, CO2 लेवल को कंट्रोल किया गया है। और अभी हम सर से समझेंगे कि कैसे यहाँ क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस से कीड़ा जड़ी को ग्रो किया जाता है। तो सर सबसे पहले हमें बताएं कि इस रूम की डायमेंशन क्या है और इस रूम को क्या बोला जाता है? ये ग्रोविंग रूम बोलते हैं। ये हमारा जो रूम है ये 18 बाई 16 के लगभग का रूम है, और इसके अंदर लगभग 5 से 6 हजार जार हम लगाते हैं। अभी तो जैसे थोड़ा सा स्पेसियस पड़ा है तो इसको भी बाद में फिल कर देते हैं। तो ये पूरा एकदम कंट्रोल रहता है। जैसे भी ठीक आज वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा वो चीजें आज नहीं लगाई, लेकिन नहीं तो प्रॉपर तरीके से वो भी ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि कंटामिनेशन अगर आ गया तो पूरा बैच खराब होने का डर रहता है फिर उस चीज में। तो सर इसकी वॉल्स के ऊपर ये पूरा मैं देख पा रहा हूँ ये शीट का प्रयोग किया है। हाँ, ये जैसे इंसुलेशन शीट या अपने जो बोलते हैं, तो ये क्या है कि एक तो हमारे मदद करती है अपने ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को कम कर देती है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा बाहर के और अंदर के टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है, तो एसी को बहुत कम मतलब चलना पड़ता है। और दूसरा अगर मान लो लाइट चली गई तो इंस्टेंटली ऐसा नहीं है कि 10 मिनट 15 मिनट बाद में भी हमें दूसरी लाइट जलाना पड़े। अगर घंटे आधे घंटे के एक बार अपना ऑप्शन नहीं भी हो पाता है तो अपना टेम्परेचर मेंटेन रहता है इस चीज का। तो सर कहाँ से परचेज की जाती है शीट बेसिकली? ये अपने अभी तो अब ये मार्केट में मिल जाती है। जैसे हमने इनको उस टाइम मंगवाया था वहां पे जोधपुर से। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ये अभी तो अवेलेबल होती है आजकल, तो हर जगह मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इस 2 एसी लगाए गए हैं एक रूम के अंदर? हाँ, ये एक एसी से काम चल जाता है, लेकिन ये एक ऑप्शनल रखना पड़ता है। मान लो कई बार कोई एसी में दिक्कत आ गई और आ गई, तो इस वजह से हमें एक एसी और चाहिए। 2 एसी जरूरी रहता है, क्योंकि अगर मान लो अभी पूरा बैच चल रहा है, एसी खराब हो गई तो इंस्टेंटली तो ऐसा है नहीं कि लगा सकते हैं।
तो सर बेसिकली अगर मैं खुद का सेटअप इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ घर के अंदर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करते समय मेरे को किन किन बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि कई बार गलती क्या करते हैं कि हम इनिशियल कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि स्टार्टिंग में ही खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अभी तक तो हमने फसल को उगाना भी नहीं सीखा है, उसकी मार्केटिंग तक भी नहीं गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कॉस्ट भी कम रहे और यूनिट लंबे समय तक चले? जैसे अपने जो सेटअप आपने देखा, तो अपने पैरेलल 2 रूम है एकदम एक साथ में। जो नेक्स्ट रूम हो गया जिसके अंदर अपने लेमिनार का चैम्बर हो गया, ऑटोक्लेव का हो गया, और ये ग्रोविंग रूम है। इसके अंदर अपना कुछ नहीं है, रैक लगी है, जार लगे हैं बस। इसके अंदर 2 एसी लगाए हैं, ये इसीलिए लगाए हैं ताकि एक में दिक्कत आए तो अपने दूसरा अपने पास एक ऑप्शन रहना चाहिए इंस्टेंट, मतलब कोई कंटामिनेशन वगैरह या मतलब टेम्परेचर का इश्यू ना है। दूसरी चीज है जो इंसुलेशन सीट लगाई, ठीक है। एक बार तो ये कॉस्टिंग आती है, एक तो क्या ये रूम की ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, मतलब 70-65 के लगभग ह्यूमिडिटी रहेगी। तो उस वजह से क्या, अगर अपन कलर करवाएंगे कुछ भी करवाएंगे तो वो 2 महीने 4 महीने बाद में भुरने लग जाता है, तो वो फिर रूम के अंदर दिक्कत आएगी। तो ये एक तो वो फायदा करती है कलर की बजाय ये इंसुलेशन सीट। दूसरा अपने टेम्परेचर को वो कंट्रोल करती है। ओके सर। हाँ, और उसके लिए जैसे ये रैंक वगैरह है और सारी चीजें, जार है, तो इस तरह का अपना सेटअप है। चाहे रूम छोटा हो, कम जार लग जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। ठीक है सर। तो जो ये हम जार देख पा रहे हैं, ये साइज का भी कोई मैटर होता है कि आइडियल साइज इतना रखना है? ये बड़ा साइज तो कितना ही हो, जैसे हाइट का मतलब ये 4 इंच के लगभग 3.5-4 इंच का जो हाइट हो गया, और राउंड ये 750 ml के इनके जार बोलते हैं। ठीक है। तो ये सफिशिएंट रहता है। इसे चौड़ाई में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, हाइट इतनी सफिशिएंट है। ठीक है। चौड़ा बड़ा कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं रहता। तो भी हाँ, तो ये जार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है या कि मतलब बार बार इसको रिप्लेस करना पड़ता है? नहीं, ये वन टाइम ही मानो। ये ऑटोक्लेवेबल होते हैं तो इसलिए इनको रीयूजेबल होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई टूट फूट हो गए तो वो अलग बात है, लेकिन बार बार रीयूज हो जाते हैं। ठीक है। हाँ। तो फाइनली यहाँ कितने जार हैं अपने इस पूरे इस सेटअप के अंदर? अभी फिलहाल मेरे हिसाब से 3,500-4 हजार जार अभी लगे हुए हैं। ठीक है। और हमारी जो कैपेसिटी है इसके अंदर 7 से 8 हजार जार हम लगा सकते हैं। ठीक है सर। क्योंकि उसमें टाइम तो यहाँ भी रैक और लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो खुली हुई है। तो सर ये हमने एक स्ट्रक्चर समझ लिया। एक मैं लाइटिंग जानना चाहूंगा सर। मैं देख पा रहा हूँ हर रैक के नीचे अलग से ट्यूबलाइट्स लगाई गई हैं। क्योंकि इनको क्या होता है, जैसे इसको 12 से 14 घंटा लाइट चाहिए और 10 से 12 घंटा मतलब इसको डायरेक्ट चाहिए। तो लाइट ये जैसे अपनी नॉर्मल जो ट्यूब लाइट्स होती हैं वही लाइट होती है 20 वाट वाली। तो ये 1 फीट के लगभग इनके गैप के अंदर ये लाइटें लगी होती है। तो 12 से 13-14 घंटे तक इनको लाइटिंग देते हैं। तो लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो देखो एक जो नॉर्मल ग्रोथ होने के लिए जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें हमें यहाँ देना पड़ता है। ठीक है सर। और जैसे आपने बताया जो बाकी डार्क फेज होता है उसमें क्या किया जाता है फिर? जैसे ये बोतलें लगी हुई है, डार्क फेज की बोतलें हैं। ओके सर। तो इनके अंदर क्या है, जैसे हमने ये जैसे बेस का ये जार हो गया, ये मान लो। हाँ जी। ये राइस और न्यूट्रिशन का जो तैयार करके जार ऑटोक्लेव करने के बाद इसके अंदर लिक्विड मीडिया डलेगा इसका, जो हमारा जो रोटेटरी सेकर पे जो लिक्विड मीडिया तैयार हो रहा है, तो वो लिक्विड मीडिया इसमें डाल के और इसको 1 वीक के लिए लगभग अपने अंधेरे में रखते हैं ढक के। तो उस टाइम जैसे माइसीलियम की ग्रोथ होती है, व्हाइट हो रहा है, सारे फंगस का स्टार्ट हो चुकी है, तो ये माइसीलियम पूरे राइस के ऊपर फैल जाएगा ये। ठीक है। बेसिकली चावल के ऊपर फंगस को ग्रो किया जाता है। हाँ, चावल, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन चाहिए, वो चावल से लेगी है। ठीक है सर। उसके बाद जब हम लाइट देते हैं तो ये जैसे ये लाइट की फर्स्ट स्टेज हो गई मानो। ठीक है। तो ये व्हाइट से एकदम ये सेफ्रॉन कलर का हो जाएगा एकदम। और उसके बाद इसके अंदर धीरे धीरे अगर अगली स्टेज की बात करें तो जैसे ये बोतल है, इनके अंदर थोड़ी पिनिंग आनी शुरू हो गई है, हल्की हल्की, अगर आप देख रहे हो। चलो सर, हम स्टेज के ऊपर एक थोड़ा सा बाद में जाएंगे। पहले मैं जानना चाहूंगा कि स्ट्रक्चर तो बेसिकली हमने समझ लिया, लाइटिंग, रैक्स और जो ये बाद साइड में सीट लगी है। तो इसके बाद सर कहीं पर देखा यूनिट में लाइट रूम अलग से बनाए जाते हैं, डार्क रूम अलग से बनाए जाते हैं, शायद उसकी जरूरत नहीं है। हम नहीं देखो, वो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। कॉस्ट तो देखो 2 रूम बनाने पड़ेंगे आपको। हाँ जी। फिर पहले डार्क में लेके जाओ, 1 वीक बाद फिर उन्हीं बोतलों को फिर लाइट में ट्रांसफर करो, तो आपकी मेहनत बढ़ जाती है। लेकिन जैसे मैं 6 साल से यही यूज कर रहा हूँ, इसी तरह से पूरे कमरे में लाइटें जल रही है, इनको ढक के रख दिया और इसके बाद 1 वीक के बाद इनको निकाले, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो अलग से हमें डार्क लाइट रूम की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हमने कर लिया। हाँ जी। अब सर इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो हमारा सेकंड चैलेंज है कि जो एग्जैक्ट वेदर कंडीशन हिमालय में पाई जाती है, जहाँ कीड़ा जड़ी एक्चुअल में ग्रो होती है, वो एनवायरनमेंट इस रूम के अंदर करना है।
उतना ही टेम्परेचर हमने मेंटेन करना है, उतनी ह्यूमिडिटी लेवल। तो क्या क्या पैरामीटर हैं और कितना उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज हमें रखनी होती है? जैसे अपने टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री चाहिए इसको रूटीन के अंदर। अगर बाय द वे कभी घंटे 2 घंटे के लिए अगर 22-23 भी हो गए तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं आता, रूटीन में नहीं होना चाहिए। कभी कभार हो गया तो अलग है, लेकिन 20 से 21 इसका टेम्परेचर चाहिए। ह्यूमिडिटी है वो ह्यूमिडिफायर हो गया, तो ये 65 से 70 के लगभग हमें रूम ह्यूमिडिटी चाहिए। ह्यूमिडिफायर, अच्छा ये हमारा ह्यूमिडिफायर होता है सर? हाँ, तो ये पूरे रूम की ऑटोमेटिक होता है, इसके अंदर सेंसर लगा है, तो वो अपने आप कट लगाएगा, अपने आप इसको जब उसकी जरूरत होगी ह्यूमिडिटी की तो अपने आप इसे चालू बंद करता रहेगा। तो ये सबसे जरूरी चीज होती है। और लाइट हो गई जो अपने 24 घंटे में से इसको 12-13 घंटे इसको लाइट देते हैं, फिर इसको डार्क में रखते हैं, अंधेरा कर देते हैं। रात को लाइट बंद कर दो, दिन में जल रही है बस। ठीक है सर। तो ये 3 चीजें। इसके अलावा फ्रेश एयर चाहिए इसको, तो फ्रेश एयर अपना ओपनली नहीं ले सकते, जैसे हमने वहां पे लगाया हुआ है, ये HEPA फिल्टर लगा होता है। ओके सर। तो दिन में 2 से 3 घंटे एग्जॉस्ट चलाएंगे, हाँ जी, तो ये अपने आप बाहर से फ्रेश एयर खींच लेगा। ठीक है। हाँ, तो क्योंकि इसके अंदर जैसे CO2 बनेगी और भी है, तो वो बाहर निकल जाएगी, इसलिए जो अपने एग्जॉस्ट भी लगाते हैं तो वो 1.5-2 फीट की हाइट पे ही लगाते हैं नीचे। अच्छा, मींस ऊपर से एयर या अंदर एब्जॉर्ब करेगा और वहां से 1.5-2 फीट हाइट पे हाँ, तो वो एक तो क्या है, वो उसके प्रेशर की वजह से इससे हवा आएगी, नहीं तो आ नहीं सकती है, फिल्टर है। तो एग्जॉस्ट चलेगा तो एक तो हवा बाहर आएगी और दूसरी जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर फेंक देगा। ठीक है सर। हाँ, तो इसको 2 से 3 घंटे दिन में जरूर चलाना पड़ता है। एक सर, जो हाइट के ऊपर मैं कहीं ना रीड कर रहा था कि जितनी हमारी हाइट बढ़ती है हमारे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कम होती रहती है और फंगल की डोमिनेंस बढ़ती रहती है। हाँ, अगर हमारे प्लेन्स में बात करें, यहाँ बैक्टीरिया ज्यादा पाए जाते हैं। हाँ, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, कंटेमिनेशन ना हो, उसके लिए कैसे लैब की स्टरलाइजेशन की जाती है, उससे कैसे बचाया? जैसे अपने लैब शुरू करते हैं तो इसका फॉर्मिगेशन किया जाता है इसमें, जैसे फॉर्मेलिन हो गया या फॉर्मेलिन और पोटेशियम जो परमैंगनेट हो गया, तो दोनों मिला के इसके पूरे रूम की फॉर्मिगेशन होती है। फिर 15-10 दिन के लिए इसको बंद कर देते हैं, तो पूरा एकदम ये रूम स्टरलाइज हो जाता है। उसके बाद मेनली जो इस पे अटैक आता है तो वो बैक्टीरियल अटैक इस पे कम, बैक्टीरिया का जो अटैक आता है वो ज्यादातर जो हम कल्चर होता है इसके, वो अगार का कल्चर होता है, तो उस पे ज्यादा बैक्टीरियल अटैक आता है। तो वो तो जैसे अभी पानी वगैरह का अभी अपने पूरा RO का या डिस्टिल वाटर यूज करो और ऑटोक्लेव प्रॉपर तरीके से इसको 30-35 मिनट के लिए लगभग ऑटोक्लेव करना प्रॉपर तरीके से। ऑटोक्लेव क्या होता है सर? ऑटोक्लेव होता है जिसके अंदर मतलब अपने 121 डिग्री टेम्परेचर और 15 PSI प्रेशर पे कुकर की तरह होता है। ठीक है। तो जिसके अंदर जैसे ये जार है, हाँ जी, इस जार को उसको ऑटोक्लेव के अंदर लगा के 30 मिनट तक 121 डिग्री टेम्परेचर और 15 PSI के ऊपर इसको रखेंगे, तो ये पूरी तरह से स्टरलाइज हो जाएगा। इसके अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ नहीं बचेगा। तो ये ऑटोक्लेव राइस की जाती है? राइस की नहीं, पूरी हर चीज की होगी। जैसे ये जार तैयार हो गया, हाँ जी, ये इसके अंदर राइस डाल लिया, ठीक है, मीडिया डाल लिया, इसको बंद करके इसको ऑटोक्लेव करेंगे। और उस तरह से जैसे वो फ्लास्क पड़े हैं जो लिक्विड मीडिया, उनका भी हर चीज का मतलब कुकर की तरह ही ऑटोक्लेव होता है एक तरह से। तो ऑटोक्लेव के बाद क्या है, वो सारी चीजों के अंदर कोई वायरस, बैक्टीरिया कोई चांस नहीं रहते। उसके बाद इनको ठंडा करने के बाद फिर इनको जैसे अपना लेमिनार चेम्बर है, हाँ जी, तो वहां पे क्या है कि बैक्टीरिया, वायरस कम से कम मतलब वहां पे एयर फ्लो होता रहता है, वो भी HEPA फिल्टर के थ्रू। तो उस वजह से वहां पे इसका इनोकुलेशन करते हैं ताकि वहां से कम कंटामिनेशन आए। उसके बाद ये रूम के अंदर आ जाता है। रूम का डेली 1-2 बार डिटॉल से, डेली 1 बार 2 बार, मतलब दिन में 1 बार काफी रहता है। 1-2 दिन में 1 बार मारो तो अपने पोछा लगा देते। बाकी अब इसमें कोई अपना फॉर्मिगेशन वगैरह कुछ नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते? हाँ, अब कुछ नहीं होगा इसमें। तो ये क्रॉप इसमें थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है? हाँ, ये पूरे साल जैसे अभी चल रहा है, इधर से निकलनी, ये भी जैसे ये है, हाँ जी, तो विद इन वीक ये निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको दिखा सकते हैं सर आप थोड़ा? हाँ, चलो मैं दिखाता। ये ओके, 1 वीक के अंदर ही तैयार हो जाएगी? हाँ, विद इन वीक में ये और हाइट इसकी और आ जाएगी। ठीक है। हाँ, उसके बाद ये जैसे ये निकलने लगी, उधर से पीछे से लगती रहती है, मतलब वो साइकिल चलता रहता है इसका। ठीक है। हाँ, रूटीन में चलती है, क्योंकि एक साथ तो ये जार लगते नहीं, भी सारे एक साथ ही लगा दिए हमने। तो ये आपने मीटर लगा रखा है, किस चीज को आइडेंटिफाई करता है सर? ये अपने एक वैसे तो नॉर्मल देखने के भी टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का होता है। ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ, ये इतनी छोटी वाला नहीं होता। ह्यूमिडिटी के लिए इसका स्पेशल सेंसर आता है। ओके। जो ये एक आइडिया हो जाता है, मैंने बाहर से देखा भी ठीक है, अंदर का ठीक चल रहा है। हाँ जी। फिर बार बार अंदर आके ये चेक नहीं करना पड़ता है एसी चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है। तो एसी को 20 पे सेट कर रखा है, ह्यूमिडिफायर को 65 पे सेट करे, तो अपने आप वो रखेंगे। बस ये एक बार से देखने में अपने को बार बार अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर। हाँ, तो हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, हमने ये समझ लिया
कि इसके अंदर एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है, CO2 लेवल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। हाँ जी। अब इसकी प्रोसेस को सर थोड़ा बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं समझना चाहूंगा। जैसे राइस लेते हैं तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से मेरे को थोड़ा समझाइए सर। जैसे सबसे शुरुआती स्टेज तो जैसे इसका कल्चर होता है। हाँ जी। मतलब ये जैसे हमारी ये जैसे अपने कल्चर हो गया, ये अगार पे इसका कल्चर तैयार करते हैं। अगार क्या होता है? अगार जो इसका बेस होता है, जो मीडिया का जो अगार पीडीए बोलते हैं, अगार के ऊपर इसको मतलब ये ग्रोथ करेगा। जैसे अपने माइक्रोबायोलॉजी के लैब में अपने हाँ जी बैक्टीरियल कंटामिनेशन देखने के लिए और जो पेट्री प्लेट्स तैयार करते थे, तो उस हिसाब से ये हम इसमें तैयार करते हैं ताकि इसमें कंटामिनेशन कम आता है पेट्री प्लेट्स की बजाय। ये वो अपने वाइन वाले क्वार्टर है। अच्छा। तो ये स्पेशल वैसे नहीं, तो ये क्या है कि पेट्री डिश में क्या था, कंटामिनेशन आता था, आधा का यूज किया उसके बाद वो खराब होने लग जाती थी। अच्छा। तो उसका तरीका फिर ये निकाला भी इसमें आ भी ज्यादा जाता है, हाँ जी, और कंटामिनेशन भी कम आता है। तो ये अगार कहाँ से लेना पड़ता है? ये तो अपने जैसे जो अपने केमिकल वगैरह जो लेबोरेटरी जो सप्लायर देते हैं, तो वहां पे ये सारी चीजें मिल जाती है। ये अपना तैयार हो गया, अपना कल्चर हो गया। इसके बाद जैसे ये इसका बनाएंगे लिक्विड कल्चर, ठीक है, जो अपने फला उसके अंदर जार के अंदर डालेंगे। ठीक। तो लिक्विड कल्चर के लिए इसका क्या, एक टुकड़ा छोटा, इसके अंदर 2-3 मीडिया पड़ता है, डेक्सट्रोज, पेप्टोन, ईस्ट वगैरह, ठीक है, वो डाल के, और इसका एक छोटा टुकड़ा इसके अंदर डाल के, और फिर इसको ये जैसे अपना रोटेटरी सेकर है, रोटेटरी सेकर एक बार दिखाएंगे सर। तो इसके लिए इस पे 4 से 5 दिन के लिए रखते हैं, जैसे ये रखी हुई है। ठीक है सर। अब ये इस पे रोटेट करता रहेगा, ये रोटेट करता रहेगा। अब ये इसके अंदर देखो, हाँ पूरे बोल बोल दिख रही है आपको। हाँ जी। ये जो हमने कल्चर का एक डाला था, तो ये पीस जो डल रखा है रेड कलर का, ये मल्टीप्लाई हो गया और ये पूरे दिन चलते रहेगी। तो जैसे मतलब राउंड राउंड बोल बन गई पूरी इसकी। ठीक है, 4 से 5 दिन, ये अपना मतलब लिक्विड कल्चर तैयार हो गया। ओके सर। हाँ, अब स्टेज 3 तक हम पहुंच चुके हैं। हाँ, अब अगली स्टेज आती है अपने जार के अंदर लगाने की। तो जैसे आपने बोतल वो दिखाई थी मैंने आपको, हाँ जी। तो ये राइस का जो अपने बेस तैयार कर लिया, ठीक है। अब इसको ऑटोक्लेव कर लिया, ये ठंडा हो गया। इसके बाद इसको लेमिनार में ले जाएंगे, और जो लिक्विड मीडिया था वो 5-7 ml इसके अंदर डाल देंगे, और फिर इसको डार्क के अंदर रख देंगे। फिर इसके डार्क फेज के हाँ, अंदर ये कितने टाइम के लिए? ये 1 वीक के लिए, लगभग 5 से 7 दिन के लिए। ठीक है, जब पूरा माइसीलियम व्हाइट हो जाएगा, फैल जाएगा अच्छे से। ठीक है। तो एक बार स्टेज ये दोबारा दिखा देते हैं। ये 4th स्टेज होगी हमारी, जिसमें ये व्हाइट फंगल ग्रोथ स्टार्ट होगी। हाँ, पूरे पे ये व्हाइट माइसीलियम पूरे पे फैल जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद इसको लाइट देंगे, तो फिर ये एकदम ये सेफ्रॉन कलर का हो जाएगा इस तरह का। इससे अगली स्टेज ये है। हाँ, ये अगली मानो। ये इसमें कांच की बोतल यूज की गई है, प्लास्टिक की नहीं, वो तो दोनों ही है, आप यूज कर सकते हैं। शुरुआत में हम कांच के लिए आए थे, लेकिन ग्लास वाली हैंडलिंग थोड़ी टफ रहती है, हैवी रहती है। ठीक है, वो टूट फूट ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये कोई ग्लास का वो इश्यू नहीं है, ग्लास की तो बहुत कम है, ज्यादातर प्लास्टिक की है। हाँ। तो स्टेज 5 तक हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमने लाइट भी इसको दे दी है। इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी सर? इसके बाद अपने कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है। जैसे इसके यहाँ बोतल आने के बाद इसको लाइट में करने का एक प्रोसेस और हो गया। उसके बाद लाइट देनी है। इसके बाद अपने को चाहिए रूम का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, प्रॉपर जो एयर सर्कुलेशन है वो मेंटेन रखना है। बस 2 महीने हमें कुछ नहीं करना। अच्छा, पानी डालना से, और 2 महीने एक्स्ट्रा मान के चलो। नहीं, इस स्टेज के साथ भी। अच्छा, इसके यहाँ पे आ गए ना। हाँ। तो यहाँ से शुरू हो गए, जैसे ये बोतल लग गई। हाँ जी। ये 60 से 65 दिन में। ठीक। ये 60 से 65 दिन हमें कुछ नहीं करना, हमें वेट करना है। तो वो कीड़ा जड़ी बस इसको अलग अलग, जैसे आप अगर हम वो टाइम लैप्स वाली वीडियो बनाए, हाँ, तो आप सारे में देखोगे। देखिए इनके अंदर जैसे पिनिंग शुरू हो रखी है। ठीक है। अच्छा, किसी में आप देखोगे जैसे ये बोतलें हैं, इनमें पिनिंग आ गई है। हाँ जी। किसी में कम आई है, जो मतलब अलग अलग स्टेज की होगी। जैसे ये है, हाँ, ये अभी ग्रोविंग स्टेज में शुरू हुई है इनकी। ओके सर। और वो फाइनल होने वाली है। ठीक। तो मतलब ये 2 महीने तक हमें यही वेट करना है। न कोई इसमें पानी डालना, न कोई खाद, न कोई स्प्रे, कुछ नहीं करना। सिर्फ एक टेम्परेचर इनको देना है। उसके बाद इनको हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी इनको ऊपर से तोड़ के, और फिर इसको ड्राई करके इस तरह ये अपने ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, ये फाइनल फॉर्म है जो ये अपने फाइनल फॉर्म है, ड्राई फॉर्म। इसको कंज्यूम कैसे किया जाता है? इसको कंज्यूम करने के लिए सुबह 1 गिलास पानी लो, बॉइल पानी के अंदर 1 ग्राम डालो, आधा ग्राम डालो, और उसको जब 5 से 10 मिनट में पानी गुनगुना हो जाता है, वो पानी पी लो, और जो रो बचता है उसको चबा के खा लो। ठीक है। सीधा तरीका है, कोई वैसा नहीं है।
तो डोज कितनी कंज्यूम की जाती है सर इसकी? जैसे नॉर्मल पर्सन 1 ग्राम ले सकता है पर डे में? हाँ, पर डे। और जो ज्यादा एज पर्सन है या बहुत ज्यादा वीकनेस है तो उनको हम कहते हैं भी आधा ग्राम से शुरू करें। ओके सर। हाँ, उसके बाद ले जा सकते हैं। जैसे अपनी ये पैकिंग आती है 30 ग्राम की आती है। अच्छा। हाँ, हमने इस तरह की पैकेजिंग बना रखी है। तो ये पैकेजिंग वगैरह इसकी कहाँ पे की जाती है? ये हम खुद यहीं पे होती है अपनी। ये तो मतलब मार्केट से मिल जाते हैं बॉक्स वगैरह, ठीक है। लेकिन इसका जो भी पैकेजिंग वगैरह हम बाई हैंड होती है। और इसके अंदर अपने भी सबसे खास बात अपनी थी ये कि अपने रो फॉर्म में पैक करते हैं इसको। अच्छा, जो ड्राई फॉर्म हुआ था ऐसे? हाँ, एज इट 1 ग्राम में इसमें। और 1 ग्राम के सेसे तो नाप तोल भी करने की जरूरत नहीं है कस्टमर को, बस सीधा अपना 1 सेसे टेयर किया। हाँ, तो 30 सेसे है, मतलब 1 मंथ की किट होगी? हाँ, ये वह 1 मंथ की हो गई है। ठीक है, तो लगभग 2000 के समथिंग हमारी। हाँ, अभी हम इसको 2000 में ये 30 ग्राम अभी हम सेल कर रहे हैं। ठीक है। एक सर, हम पहली बार कोई भी नया बिजनेस करते हैं, कुछ भी स्टार्टअप करते हैं, तो हाईली चांसेस रहते हैं कि हमसे गलतियां होती है। बिल्कुल। बहुत सारा खर्चा ऐसा हो जाता है कि बाद में लगता है इसकी जरूरत नहीं थी। हाँ। तो जो आपने इतने सालों में सीखा है कि क्या क्या कारण रहे होंगे स्टार्टिंग में, आप आज अच्छी खासी प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, हर स्टेज को इंडिविजुअली मेंटेन कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या क्या रिस्क थे, क्या क्या चैलेंज थे जिसके कारण आपका कोई बैच भी खराब हुआ हो, तो वो चीजें आप अगर शेयर करना चाहें। स्टार्टिंग में देखो, अब जैसे मैं प्रॉपर कहीं से ट्रेनिंग नहीं किया था, वो ट्रेनिंग भी कर भी लूं क्योंकि मैं बायोटेक डिपार्टमेंट वो बैकग्राउंड से था, तो वहीं पे हमारे टीचर थे, तो उन्होंने भी हमने वो मिलके उन्होंने कहा भी ऐसे सब करते हैं चीजें, तो फेमिलियर था इन चीजों के प्रति। लेकिन हैंडलिंग में और शुरुआत में दिक्कतें आती, एक बैच हमारा भी, एक बैच तो पूरा ही खराब हुआ था, तो वो दिक्कतें आती है। वो दिक्कतें 1 या 2 बैच के बाद धीरे धीरे जाती है, फिर हमें पता चलता है कहाँ दिक्कतें आ रही है, हम वो सुधार करते जाते हैं। ठीक है। तो वो दिक्कतें आ जाती है हैंडलिंग में, शुरुआत में आती है हर किसी को। हैंडलिंग बेसिकली क्या आप मतलब? हैंडलिंग का मतलब ये हो गया जैसे भी अपने ऑटो क्लेव किया, ठीक से नहीं किया, ठीक है, मतलब कम टाइम में कर दिया, या मतलब पूरा टाइम पहुंचे नहीं फिर कर दिया। अच्छा, लेमिनार है, लेमिनार में अगर हमने गड़बड़ कर दी, उसको खुला रख रहे हैं जल्दी जल्दी अपने जिस हिसाब से उसको प्रोटोकॉल होता है चल रहे हैं, अच्छे से साफ सफाई नहीं की हुई है, प्रॉपर तरीके से लेमिनार की अच्छे से साफ सफाई करके, तो वही चीज हैंडलिंग होती है। या फिर यहाँ रूम के अंदर भी हम आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, देखने वाले तो बहुत आते हैं, तो इसलिए हमने शीशा लगा रखा है, वही शीशे से देख लो आप। ठीक है। हाँ, तो कोई अंदर आके देखना जरूर, तो वो चीजें होती है। आई मीन ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें, थोड़ा सा देखो, अब हाथ भी फेमिलियर नहीं होता, आप सिरे से डाल रहे हैं, इतना फास्ट नहीं चल पाते हैं, वो टिश्यू कल्चर का काम है, अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं और करें, तो वहाँ थोड़ी सी होता है, मतलब हाथ सेट नहीं होता, किसी भी चीज में देख लो चाहे जी सर, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ हो तो कंटामिनेशन, अच्छा 1-आधा% तो देखो आ ही आ जाता है, क्योंकि ये कंटामिनेशन तो हवा में होता है। हाँ जी। तो जैसे मान लो 100 जार लगाए, 2-4 जार तो खराब हो ही जाते हैं, तो वो कितना ही एक्सपर्ट होता है उसका। बिल्कुल सर। हाँ, मीन्स ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं, इसको ट्रेनिंग में ही सीखा जा सकता है केवल। हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग तो देखो जरूरी है भी, ऐसे नॉर्मल फार्मिंग की तरह है नहीं कि क्यों टिश्यू कल्चर का काम हो गया, दूसरी हैंडलिंग का कैसे क्या करना, इसके अलग अलग जैसे मैंने बताया था, ऑटो क्लेव करेंगे, कल्चर लिक्विड कल्चर भी बनाना है, कल्चर भी बनाना है, फिर इसका जो अपने जार तैयार करने हैं, फिर उनके अलग अलग स्टेज हो गई, वो सारी चीजें, तो वो एक टेक्निकल काम रहता है। ठीक है सर। तो हाँ, तो इसीलिए भी कोई पढ़ा लिखा बंदा हो तो वो इस चीज को इजीली समझ पाता है। अब कई बार मेरे पास जैसे कॉल आते रहते हैं, जो किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे रूम है, हम भी इसको कर सकते हैं, तो मैं भी आप कर सकते हो, हम ये किसी को नहीं कह सकते भी आप नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये बताते हैं ये टेक्निकल काम है, अगर आप ये चीजें कर सकते हो, नॉर्मल फार्मिंग की तरह नहीं होता। मशरूम की भी जैसे नॉर्मल फार्मिंग होती है, तो उसमें भी चलो हाइजीन का ध्यान रख, लेकिन इतना नहीं है, ठीक आदमी कर सकता है, टेक्निकल काम नहीं रहता भी, ठीक अपने खाद बिछाई और बीज डाल दी, ये आपने देखा होगा पूरा एक अलग तरीका का सेटअप रहता है। बिल्कुल सर। हाँ, तो सर एक हमने सेटअप तैयार कर रखा है, अगर क्या आइडियल कंडीशन में कोई सेम क्रॉप है जो हम साइड बाय साइड लगा सकते हैं, अगर हमारे पास इतनी डिमांड नहीं है कि भाई कीड़ा जड़ी सप्लाई हो, जैसे सैफरॉन की कल्टीवेशन होती है। हाँ, सैफरॉन की होती है, आजकल खूब चल भी रहा है, लेकिन इस रूम में अपन सैफरॉन की नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो सैफरॉन की खेती वो पूरे साल भर की खेती होती है, उसके अंदर सोइल में भी उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, टेम्परेचर भी उसको अलग अलग स्टेज में अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, ग्रो दिन में कितना चाहिए, शाम को कितना चाहिए, तो वो इसके साथ नहीं कर, इसके साथ हम कोई फार्मिंग नहीं कर सकते। ठीक है सर। अगर कोर्डिसेप जिस रूम में है उस रूम में कोर्डिसेप ही चाहिए, क्योंकि दूसरी अगर हमने कोई और चीज, दूसरी अगर मान लो मशरूम भी कई सारी प्रजातियां हैं, अगर वो भी अगर लगाने की कोशिश करें तो इसमें फंगस का इन्फेक्शन आने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, तो जो सैफरॉन की करते हैं उनको भी अलग रूम चाहिए। ठीक है। हाँ,
तो इसमें भी कोई वैरायटीज वगैरह का चक्कर होता है कि ये इसकी फैमिली अलग है, इस कोर्डिसेप की? नहीं, कोर्डिसेप मिलिट्रीज होता है, इसकी कोई वैसे वैरायटी नहीं होती। लेकिन जैसे अपने इंडिया में ज्यादातर बाहर से कल्चर लेके आते हैं, थाईलैंड से, मलेशिया से, अपने वियतनाम से या यूके से, इधर से कल्चर आता है। तो यूके का और जो थाईलैंड उस साइड का जो अपने एशियन कंट्रीज का जो कल्चर, उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं होता इसमें। तो अपना कल्चर कहाँ से आ रहा है सर, मिलिट्री? ये जैसे हमने पीछे आया था, ये थाईलैंड का था, ठीक है। और अभी जस्ट हमने मंगवाया, अभी इन द वे है, आने वाला है, 2-5 दिन में पहुंच जाएगा। वो यूके से मंगवाया है, उसका प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, तो पेपर जार उनकी, मतलब। तो आप डायरेक्ट, आपके पास कोई बायर है या बीच में कोई एजेंट है जिसके? नहीं, बायर नहीं, वहां पे जैसे ब्रीडर हैं वो मेनली, जैसे हम खेती करते हैं उसी तरह वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, जिनका काम वो कल्चर पे काम करते हैं। अलग अलग तरह के कल्चर को अलग अलग तरह से कैसे उसको ग्रो कराएं, कैसे उससे ज्यादा यील्ड आए, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी से अच्छी रहे, तो उस तरह के हैं। तो वो भी अपने ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो उन्हीं के थ्रू मतलब भी ठीक है, काफी टाइम से देख रहे हैं, ट्रस्टेड होते हैं, दूसरे ग्रोवर से भी पूछ लेते हैं भी क्या है, कौन बढ़िया है, कहाँ से आ रहा है। ये 1-2 ग्रोवर मिलके इकट्ठा ले आते हैं, क्योंकि वहां से आता महंगा पड़ता है। जी सर। तो 2-3 ग्रोवर हो गए, इकट्ठा मिलके ले आए। अच्छा, दूसरा रिस्क रहता है कि 15-20 दिन वो ट्रांसपोर्टेशन में 10-10, 15-15 दिन लगते हैं आने में, तो कहीं खराब ना हो। अपने इतना 20-30 हजार रुपए लगा दिए, और अगर वो नहीं चला तो वो 2-3 ग्रोवर मिलके भी इकट्ठा ले आते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर वो 1-1.5 साल चलता रहता है। तो सर अगर एकदम से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो उसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप वगैरह रखना होगा? हाँ, बैकअप है, जैसे हमने सोलर लगा रखा है दिन में, वो सोलर का तो मेन काम है भी अपनी कंजप्शन को, अपने कॉस्ट कम कर दे, ठीक है। उसके अलावा जनरेटर रखते हैं, क्योंकि वो 24 घंटा वो दे सकता है, आधी रात को भी जरूरत पड़े तो जनरेटर। 3 ऑप्शन हो गए अपने पास। ठीक है सर। हाँ, फिर आप लाइट हो, बैकअप में जनरेटर वगैरह आपका होना चाहिए, कम से कम एसी तो आपका चलना चाहिए। ठीक है सर। हाँ, फिर लाइट तो चलो 2 घंटे, अगर रूम की लाइटें बंद भी होगी तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बीच बीच में अगर थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन टेम्परेचर लंबे टाइम तक ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ओके सर। तो किसान साथियों, ये हमने सीखा ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ी सी बातें हमने बेसिक्स को जानना है कि कीड़ा जड़ी को तैयार करने का प्रोसेस क्या है, कितनी स्टेप में तैयार होती है। बाकी पूरी डिटेल नॉलेज तो हम केवल ट्रेनिंग के माध्यम से इसके बारे में जान सकते हैं। ट्रेनिंग है या हम जब करेंगे वो चीजें, हाँ जी, तो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। फार्मिंग का है, और फिर उसके बाद मार्केटिंग का, पैकेजिंग का, वो सारी चीजें हो जाती है। तो वो तो देखो, जब हम जिस फील्ड में घुसते हैं, हाँ जी, तो धीरे धीरे पता चलती है। हाँ, धीरे धीरे पता चलती है। और इस फील्ड में तो देखो, मैंने पहले भी कहा, भी कोई भी आए, हाँ जी, तो वो एक तो ये माइंड सेट क्या है कि भी ठीक है, हमें एज बिजनेस की तरह, खेती की तरह नहीं है कि हमने उगा लिया 80,000 रुपए किलो, मार्केट में ले जाके बेच दिया। ठीक है। वो नहीं, हमें प्रॉपर मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, अपनी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, हर चीज पे, जैसे एक कंपनी होती है जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, बिल्कुल सर, और उस पे क्या एफर्ट लगाती है, वैसे ही है। और इसमें हमें 2 काम करनी है, हमें ग्रोविंग भी करनी है और उसकी मार्केटिंग भी सेल करना है। तो वो दोनों चीज हमें करनी पड़ती है इसके लिए। हाँ सर, लेकिन जैसे आपने बताया केवल ये 2 महीने की क्रॉप साइकिल है, तो इस हिसाब से देखा जाए साल में कम से कम आई थिंक 5 क्रॉप साइकिल हम ले सकते हैं। हाँ, साइकिल, हाँ 5 आराम से ले सकते हैं। उसके बाद अगर हमें रूम अपना सही चल रहा है तो ठीक है, और अगर हमें लगे कि नहीं, पहले तो भी 1-2% अपना कंटामिनेशन था, अभी कंटामिनेशन बढ़ रहा है, क्योंकि साल भर ह्यूमिडिटी रहने से, और चाहे अपना कितना भी कर ले, फिर भी कंटामिनेशन धीरे आना जाना, और तो हो सकता है वो पूरे साल भर में कंटामिनेशन हमें लगे बढ़ रहा है, तो फिर एक बार बंद करके 15-20 दिन के लिए फुमिगेशन करके रख दो, फिर अपना बेच स्टार्ट कर दो। ठीक है सर। तो वो ज्यादा बेटर रहता है, उससे अपने नुकसान की कम से कम चांसेस होते हैं। और सर, जो फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट तैयार होता है ड्राई करने के बाद, इसकी सेल्फ लाइफ कितनी रहती है? ये वैसे तो खराब नहीं होता, ड्राई जब तक ड्राई रहना चाहिए, तो इसको अच्छे से ड्राई करके सील करके, और ड्राई जगह पे रखो इसको, ठीक है। और डार्क में रखो इसको, लाइट में नहीं। लाइट में रखने से इसका कलर फेड होने लग जाता है। ओके। हाँ, तो इसको डार्क में रखो, ये 1.5-2 साल भी खराब नहीं होता। हाँ, इस टाइम जैसे अभी मॉइस्चर का टाइम है, तो इस टाइम इसका खास ध्यान रखें भी इसमें मॉइस्चर ना आए, तो इसकी मतलब अच्छी तरह कोई भी चीज है मॉइस्चर पकड़ लेती है तो खराब हो जाती है, ऑक्सीडेशन उसमें प्रोसेस है। हाँ, बस इसका बस ये 2-2.5 महीने इसके लिए थोड़े से रहते हैं कि इनको अच्छे से सील करके, अच्छे सील पैक होना चाहिए, और अच्छे ड्राई जगह पे रखे। शायद ये इसका प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि मशरूम वगैरह में सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। हाँ, जल्दी से हमें मार्केट में ले जाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। इसमें आपके पास 1.5 से 2 साल का टाइम है। अगर आज आपको बायर नहीं भी मिल रहा है, तो आप उसकी स्टोरेज अच्छे ढंग से करो और अपनी मार्केटिंग पे। हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो ड्राई फॉर्म में ही सेल होता है।
ठीक है। हाँ, तो तो इसलिए कई मैंने देखा कुछ कंपनीज कैप्सूल फॉर्म में भी बनाती है, पाउडर फॉर्म में भी बनाती है, आप इसको एज इट इज फॉर्म में दे रहे हैं, तो क्या कौन सी फॉर्म बेटर है एज ए कंज्यूमर पर्पस से? जैसे अपने बात करें कोर्डिसेप्स की, तो इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है, यानी इसके अंदर क्या होती है कि जो मतलब न्यूट्रिशन जो है वो पैक के अंदर रहता है। जैसे अपने ये मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, अलग अलग पैकेट, वो पैकेट्स के रूप में इसके अंदर जो न्यूट्रिशन वो रहते हैं। तो अगर हम इसको पानी के अंदर, बॉयल पानी के अंदर इसको 5 से 10 मिनट के लिए डालेंगे, तो पानी का आप देखो एकदम गोल्डन कलर हो जाएगा, वो सारे न्यूट्रिशन पानी के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वो पानी पिएंगे तो वो एक तो बॉडी पूरा पूरा उनको ऑब्जर्व करेगी, और दूसरा क्या होता है कि वो जल्दी अपने डाइजेस्ट होंगे। अगर आपने कैप्सूल ले लिया तो आधा तो मतलब बॉडी वैसे ही बाहर निकाल देगी, उसको कितना का एक्सट्रैक्शन कर पाएगी। तो सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप चाहे पाउडर फॉर्म हो या रो फॉर्म हो। रो फॉर्म हम इसलिए देते हैं कि इससे ट्रस्ट वैल्यू बन जाती है कि हाँ भी जेन्युइन चीज है, पाउडर में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मिला रखा हो, कुछ और कर रखा हो, तो बस वो एक ट्रस्ट फैक्टर हो जाता है। ठीक है सर। लेकिन लेने का तरीका वो सबसे बेस्ट है, बॉयल पानी के अंदर बॉयल करके इसको लेना होता है। हाँ, तो ठीक है किसान साथियों, लेकिन इस एपिसोड का अब तक का सबसे जरूरी भाग अभी भी स्टिल पेंडिंग है कि इस बिजनेस के अंदर फाइनल इन्वेस्टमेंट कितनी आती है, रनिंग कॉस्ट कितनी लगती है हर महीने, और आखिर में किसान की जेब में इनकम कितनी जनरेट होती है। तो चलिए इस पार्ट को भी समझते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो सर, इसको अगर कोई बिगिनर स्टार्ट करना चाहता है इस प्रोजेक्ट को, तो कितने एरिया से उसको स्टार्ट करना चाहिए इस सेटअप को लगाने के लिए, ताकि उसका इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी आता रहे? इस सेटअप के लिए जैसे अपने मतलब 2 रूम सेट चाहिए। अगर अपने घर पे अवेलेबल है तो अपने तो 2 रूम सेट चाहिए, चाहे वो दोनों 10 बाई 10 के 2 रूम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बड़े साइज का रूम हो तो और बढ़िया रहता है, क्योंकि आगे चल के अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं आती। इनिशियली तो ठीक है अपन कर लेंगे, लेकिन कल को अगर बिजनेस बढ़ता है तो फिर अपने को बड़े रूम की जरूरत पड़ेगी। तो अगर बड़े हैं तो सबसे बेस्ट रहता है। तो ये मान के चलो 400 450 स्क्वायर फीट का एरिया हो तो उसको पार्टीशन करके अपने इसको शुरुआत कर सकते हैं। और रूम के अलावा जैसे मशीनरी वगैरह जो भी इतने इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो 6-7 लाख रुपए की लगभग वो और कॉस्टिंग आती है, जिसमें पूरा सेटअप हो जाता है रूम का। अपने इंसुलेशन करवानी है, मशीनरी वगैरह सारा जो भी चेम्बर वगैरह बनेगी वो सारा हो जाता है। मतलब इनिशियल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें तो 6 से 7 लाख रुपए में 400 स्क्वायर फीट का रूम हमारा तैयार हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो सर शायद ये इस बिजनेस का प्लस पॉइंट भी है कि हम गांव के अंदर रहकर अपने घर के अंदर ही अपनी साइट चला सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट चला सकते हैं। क्योंकि शहर में अगर हम यही सेटअप करते हैं तो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग हमारी जाएगी वहां का रेंट देने में, वहां की इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि कॉमर्शियल लैंड होगी, ऊपर से वहां की लेबर भी ज्यादा कॉस्टली होगी। इस बिजनेस के अंदर हम गांव में रह के प्रोडक्शन कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं, चीप रेट्स के अंदर लेबर अवेलेबल होगी, और अपना प्रोडक्ट मार्केटिंग करेंगे शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर। हाँ बिल्कुल, देखो मेन तो जैसे सिटी के अंदर जाके अगर इतने एरिया करो अपने रेंट पे लेते हैं, हाँ, तो 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए तक का मान के चलो। अगर वो भी एक छोटे सिटी की बात कर रहा हूँ, बड़े सिटी के अंदर तो वो आप बोली भी जाओ भी आप इसको करोगे, तो अगर वहां तो भी अपने पास है तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गाँव के अंदर आजकल सारी फैसिलिटीज हो गई है। अगर आपने सोशल मीडिया नेटवर्क, ये सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीजें हैं, तो वहाँ अपने घर बैठे हुए अपने लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। दूसरी अपने कोरियर की फैसिलिटी है, गाँव देहात तक हो गई है, गांव से अपने पिकअप हो जाती है और गांव तक डिलीवर हो जाता है। तो इसके लिए अपने ये नहीं है कि अपने इसको शहर की तरफ लेके जाए। तो अपने गांव में जो गांव के अपने किसान के जो युवा लड़के हैं जो भी पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम से हो चाहे दूसरे भी मेडिकल नॉन मेडिकल किसी भी लाइन का हो पढ़ा लिखा, तो अपने गाँव में घर पे ढाणी में खेत में कहीं भी इसको कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा होनी चाहिए बस। ठीक है सर। एक आपने 7 से 8 लाख इस पे इन्वेस्टमेंट लगेगी फर्स्ट इनिशियल सेटअप के लिए। हाँ जी। बाकी कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जिसको रनिंग कॉस्ट कहा जाता है या कह लो प्रोडक्शन कॉस्ट कहा जाता है। वो कितना कुछ रहेगा? एक क्रॉप को तैयार करने में कितना खर्चा इसके अंदर आ जाता है? जैसे अपने इसको रेगुलर जार लगते रहते हैं, तो सबसे बड़ी इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो इलेक्ट्रिसिटी की होती है, क्योंकि 24 घंटे इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी। तो वो ये मान के चलो भी जैसे अपने मार्च अप्रैल के बाद लेके अगर सितंबर अगस्त अक्टूबर तक की बात करें तो उस टाइम वो कॉस्ट हाई रहती है। तो उस टाइम ये मान के चलो भी कम से कम 20-25 हजार रुपए लगभग मंथली अपने इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ जाती है। और उसके बाद अगर बात करें तो दूसरे जो ब्राउन राइस या दूसरे न्यूट्रिशन होते हैं तो वो इतनी ज्यादा नहीं, वो बहुत कम मात्रा में थोड़े थोड़े पड़ते हैं, तो उतनी ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती। तो अगर अपन मार्जिन की बात करें बेच के हिसाब से, तो अगर अपने 1000 जार भी लगा रहे हैं तो पर ग्राम अगर 2-2.5 ग्राम ये ड्राई फॉर्म में अपने को मिलता है। और अगर आपने मान लो 65 हजार रुपए पर केजी के हिसाब से रिटेल जो इसका रेट चल रहा है, तो वो अगर उसमें करते हैं तो अपने मतलब 50-60 हजार रुपए अपने आराम से 1000 जार के अंदर अपने इनकम ले सकते हैं। मतलब 50-60% इसका मार्जिन अपने आराम से ले सकते हैं।
काफी ज्यादा सर, 50% मार्जिन भी अगर किसान हाँ निकाल बिल्कुल। लेते हैं। आज की अगर टाइम में देखोगे अपने घर में बैठ के, जैसे अभी अपना मेरा सेटअप है तो मैं 6 साल से अपने घर पे ही कर रहा हूँ, तो बाकी तो कोई कॉस्टिंग नहीं है, तो अपने घर पे बैठ के अगर आप 50-60 हजार रुपए भी अपने मार्जिन निकाल रहे हाँ हो। मार्जिन निकाल रहे हैं, और अगर इन फ्यूचर धीरे धीरे ये बिजनेस बढ़ता जाता है तो बढ़ता जाएगा, तो मार्जिन भी बढ़ता जाएगा और अपनी भी सारी चीजें स्केल के साथ इनकम बढ़ती जाएगी। हाँ बढ़ती जाएगी, कॉस्टिंग कम होती जाएगी। 1,000 की जगह अगर उसी रूम में 4-5 हजार लगाएंगे तो कॉस्टिंग और कम हो जाती है वो। हाँ जी। फाइनली जो हमारी प्रोडक्शन आती है वो प्रोडक्शन कितनी रहती है? अगर मान के चले कि 400 स्क्वायर फीट का हमारे पास रूम है, जैसे मतलब ये मानो भी 400 स्क्वायर फुट के रूम को अपन 2 पार्ट में पार्टीशन करेंगे। एक ग्रोविंग रूम होता है जो सेपरेट रहता है, और दूसरा जिसमें अपने दूसरे जो टोकले और दूसरे जो अपरेटस वगैरह रहेंगे तो वो रहते हैं। तो उस ग्रोविंग रूम के अंदर ये मान के चलो, अगर मान लो अपना 15x10 का भी अगर ग्रोविंग रूम हमने रखा हुआ है, 150 स्क्वायर फीट का भी है, तो उसके अंदर 2-2.5-3 हजार जार उसके अंदर लगा देंगे, क्योंकि जार रैंक में लगते हैं। ठीक है, तो 2.5-3 हजार जार आई, और पर जार 2 ग्राम के लगभग ड्राई फॉर्म में तो निकल जाता है यार। ठीक है। भी कुछ जार खराब भी हो जाते हैं तो किसी में 3 ग्राम भी आ जाता है। तो इस हिसाब से बात करें तो 2.5-3 हजार जार से अपने 3-4-5-6 केजी के लगभग ये अपना प्रोडक्शन आ जाता है। तो उसका रेट, एवरेज रेट अगर मानने पूरे साल भर का, कितनी एवरेजिंग के बाद रेट मिलता है किसान को? एवरेज रेट देखो, एक तो डिपेंड करता है अपनी मार्केटिंग पे, अपने किससे अपना जो कहाँ पे अपना सेल कर रहे हैं, भी अपने रिटेल में ज्यादा सेल कर रहे हैं, क्योंकि होलसेल का तो वैसे इसका मार्केट है भी नहीं। तो होलसेल में तो वो कोई रीसेलर जुड़ा हो तो वो ले लेते हैं, वही है। तो मेन चीज तो रिटेल का ही फोकस रहता है इस पे। तो रिटेल के अंदर ये 60-65 हजार रुपए केजी से लेके और 70-75 हजार रुपए केजी तक जाता है, लेकिन केजी में नहीं जाता, जैसे ग्रामों में जाता है, 20 ग्राम की, 30 ग्राम की, उस तरह की पैकिंग करके हमें उसे सेल आउट करना पड़ता है इसको रिटेल के अंदर। और होलसेल प्राइस की बात करें तो ये 30-32 हजार रुपए पर केजी रहता है। अगर आपको कोई अच्छा होलसेलर मिल रहा है तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है। फिर ठीक है, मार्जिन कम है लेकिन आपका माल ज्यादा उठ रहा है। तो सर 70,000 पकड़ लेते हैं कि एवरेज रेट अगर खीड़ा जड़ी का 70,000 मिल रहा है, हाँ हमने 2.5 से 3 हजार हमने इसके जार लगा रखे हैं, तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन कितनी बैठेगी, कितना हमारा प्रोडक्शन रहेगी और कितना हमारा रेट जनरेट हो जाएगा? अभी 70,000 ये मान लो भी अगर अपना पूरा प्रोडक्शन है वो पूरा मतलब रिटेल के अंदर जाता है तो 70,000 रुपए 65,000 रुपए मान के चलो। फिर अपने एक आइडिया ही लगा रहे हैं तो 4 से 5 केजी ये मान के चलो एक बेच कर 2.5 से 3 हजार बोतल के अंदर जो 2 महीने का एक अपना साइकिल है उसमें 4 से 5 केजी निकल गया, तो साल में 5 अपने साइकिल निकलेंगे। 5 साइकिल के अंदर ये मतलब 25 से 30 केजी अपना प्रोडक्शन आ जाएगा, और 65 से 70 हजार रुपये 18 से 20 लाख रुपए का अपना टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो उसके अंदर अगर अपन कॉस्टिंग बात करें, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई वो भी 7-8 लाख रुपए वो हो गई, 2-2.5-3 लाख रुपए अपना मार्केटिंग की कॉस्टिंग आ गई। तो ये मान के चलो 50% मार्जिन तो आप ले लोगे। अगर कोई बहुत ज्यादा कोई अगर किसी बेच में दिक्कत ना आई हो तो कई बार कंटामिनेशन वगैरह आ जाता है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा नहीं आती, अपने भी जितनी सावधानियां वगैरह रखते हैं तो 50-60% का मार्जिन अपने आराम से इसके अंदर हो जाता है। मतलब कि 50% मार्जिन है और 2.5 से 3 हजार जार है, तो एक साल में हम 10 से 12 लाख रुपए की इनकम घर बैठे प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बस बिल्कुल आराम से बैठेगा, मतलब ये घर पे रह के कर सकते हैं, लेकिन देखो मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सबसे ज्यादा। हाँ, क्योंकि इसमें बाकी सारी कॉस्ट भी तो कम होगी ना, लेबर हम लगा नहीं रहे। हाँ। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में किसान का सबसे ज्यादा पैसा लेबर पे इन्वेस्ट होता है। लेबर, हाँ लेबर इसमें नहीं है, इसमें तो अगर आप 2 बंदे हो लेबर की तो जरूरत ही नहीं है। 2 आप खुद, जैसे मैं सारा काम मैं खुद ही करता हूँ, एक भाई है साथ में, हम 2 है तो पूरा काम हम करते हैं, लेबर का कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि पूरा हाइजीन का और वो ध्यान रखना पड़ता है, तो अपन लेबर तो लगा ही नहीं सकते, और इतना बड़ा काम भी नहीं होता। भी ठीक है, एसी रूम में बैठ के एसी में काम करना है सारा। तो खासकर वुमेन एंटरप्रेन्योर है जो गांव की लेडीज हैं, उसके लिए भी एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितने भी बारीक काम होते हैं जिसके अंदर एक्यूरेसी की जरूरत होती है, वुमेन मैन के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। हाँ, वो लेडीज इस चीज का पूरा ज्यादा ध्यान रखती है, इस चीज का सही है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ इसको करते हो तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। लेडीज है, घर पे रहती है, तो वो अगर अपने दिन का 5-6 घंटे भी इसको दे रही है तो वो आराम से कर सकती है, और आजकल जैसे सोशल मीडिया के थ्रू वो अपना एडवर्टाइजमेंट भी इस चीज का कर सकती है। ठीक है सर। हाँ, तो वो आराम से इस चीज को कर सकती है। बस ठीक है, मेन तो मार्केटिंग का इस पे रहता है, उस पे आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भी ठीक है आपने लगा लिया, एक बैच निकल गया और उसके बाद अपने को इनकम जनरेट होनी शुरू होगी। आपको मार्केटिंग में लंबा टाइम देना पड़ेगा इसको। कई लोगों के ऐसे सेटअप बंद हो गए, उसका कारण यही था
उन्होंने प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन जब फील्ड में गए तो किसी ने कहा हम जानते भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, अपने इंडिया में तो बहुत कम है। तो उन्होंने कहा यार ये तो हम बेच ही नहीं पा रहे, और वो हथियार डाल दिए। अब हथियार डाल दिए तो फिर उनके सेटअप बंद हो गए। लेकिन जैसे मैं भी 2-2.5 साल तक हमने बहुत संघर्ष किया इस चीज के अंदर। हाँ, क्योंकि बाकी क्रॉप्स के अंदर, फसलों के अंदर ये होता है कि अगर मार्केटिंग आप क्रैक नहीं भी कर पाए, हाँ, तो आखिरी दिन मंडी में तो आपका माल बिक ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके लिए मंडी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, मंडी कहीं नहीं है। और जैसे मान लो होलसेल की अगर बात करें ना, तो होलसेलर भी तभी आपके पास आएगा जब आप मार्केटिंग कर रहे हो, तभी तो उसको पता चलेगा भी हाँ ये फलाना भी ये काम कर रहा है, तो हम उसके पास जाएं, उससे बातचीत करेंगे। तो लोगों तक ये तो आपको पहुंचाना ही पड़ेगा भी ये प्रोडक्ट है, मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, ये इसके बेनिफिट है, तभी आपसे होलसेलर हो, रीसेलर हो, रिटेल, कोई मतलब जो भी जुड़ेगा वो कस्टमर हो, तभी मार्केटिंग के बिना तो वो जुड़ ही नहीं सकता। तो सर 2 चैलेंज इसके अंदर मेरे को नजर आ रहे हैं। एक तो मार्केटिंग जो आपने बताया, हाँ जी। दूसरा जिस नंबर्स की हमने बात की है, प्रॉफिट मार्जिन की हमने बात की है, वो तब है जब हम एवरेज जो प्रोडक्शन है उसको थ्रू आउट द ईयर मेंटेन कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल। जो 4 से 5 किलो प्रोडक्शन हमने बात की है, हाँ। तो वो प्रोडक्शन मेंटेन होती रहे, उसके लिए अंदर क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या चैलेंजेस, और उनको कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, रिस्क जैसे दूसरी जो फार्मिंग होती है उसी तरह इसके अंदर भी रिस्क है, लेकिन रिस्क बहुत कम होते हैं। मेन अगर हमने हैंडलिंग के अंदर है, कंटामिनेशन मेन इसका दूसरी फंगस का आता है, जैसे अपने जो ब्लैक फंगस होती है उस तरह का, तो वो कंटामिनेशन अगर नहीं आए तो अपना थ्रू आउट पूरे साल भर ये अपना प्रोडक्शन अच्छा चलता है। तो वो अपने हैंडलिंग अच्छी से अच्छी करें जैसी, ठीक है। जो ये क्योंकि टेक्निकल काम मैंने बताया ऑटोक्लेव का है, लेमिनार के अंदर है, और तो वहाँ पे अच्छी साफ सफाई हाइजीन के साथ इसको अच्छे से ऑटोक्लेव करना, फिर लेमिनार के अच्छे से अंदर इसको इनोकुलेशन वगैरह जो सारी चीजें हैं। और रूम के अंदर भी अपने जो ग्रोविंग रूम है वहाँ पे अपना कम से कम इंटरफेयर हो तो अपने जो एप्रिन वगैरह है और है सारा लगा के और अंदर जाए, और कम से कम जाए जरूरत के हिसाब से, तो अपना मतलब वो रिस्क कम हो जाता है उस चीज में। दूसरा क्या है, रिस्क रहता है कल्चर का, क्योंकि अगर कल्चर आपका अच्छे से नहीं आया है, कल्चर पुराना हो गया है, तो उस वो भी प्रोडक्शन पे फर्क डाल देता है। तो अगर 1.5 साल में अगर हम कल्चर कहीं से अच्छा, जिसके वजह से ग्रोवर से अपने, क्योंकि इंडिया में कोई स्पेशली ब्रीडर नहीं है जो इसका कल्चर ब्रीड करता हो, तो ग्रोवर से ही लेते हैं एक दूसरे से। हमारे पास अच्छा चल रहा है तो किसी को दे दिया, या दूसरे ग्रोवर के पास अच्छा चल रहा है तो वहां से ले लिया। कल्चर बाहर से ही आता है इसका। ठीक है सर। हाँ जी। तो सर अगर कोई बड़ा स्केल पे इसको करना चाहता है, कोई बिजनेसमैन है, वो चाहते हैं कि हमारी एक बार के लिए प्रोडक्शन श्योर हो जाए कि इतनी प्रोडक्शन हम निकाल पाएंगे, उसके लिए वो किसी कंसल्टेंट को फी देने के लिए भी चार्ज है 40-50 हजार, बेसिक उनको मंथली पे भी करना पड़े, तो क्या ऐसी कोई फर्म है, कोई कंसल्टेंसी फर्म है जो ये गारंटी लेती है कि हम आपकी प्रोडक्शन निकाल के देंगे? हाँ, इंडिया में तो ऐसी कोई फर्म या कंसल्टेंसी नहीं है जो इस चीज को अभी तक श्योर कर सके। ठीक है जी। तो सर फिर जैसे किसी को नए बिगिनर को सीखना हो, ट्रेनिंग लेना हो, तो है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म? ट्रेनिंग का जैसे अपने अगर गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग की बात करें तो हिमाचल के अंदर, सोलन के अंदर, DMR के अंदर मशरूम की हर तरह की मशरूम की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा अपने जो ग्रोवर होते हैं तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर, जैसे अभी हम कर रहे हैं तो वो हमें सिखाने में हमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो उस तरह से आप वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हो कहीं से भी। और दूसरा सबसे बड़ी चीज रहती है इसकी मार्केटिंग भी। आपको कोई ये कहे कि जी आप हमसे ट्रेनिंग लो और हम आपसे बाई बैक करेंगे, ये करेंगे, उन चक्रों में मत। फिर अगर आप सेल कर सकते हो, मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हो, तो फिर आप इस फील्ड के अंदर आओ। बहुत बढ़िया ग्रोविंग फील्ड है। 6 साल में हमने देखा है कि हम बहुत ज्यादा ग्रो करिए इस फील्ड में। 1000 जार से शुरू करके आज 5-6 हजार, 6-7 हजार जार हम लगा रहे हैं। ये मान के चलो भी 6 साल में 6-7 गुना ये बिजनेस। आपने डिमांड जनरेट की है, खुद की मार्केट बनाई। हाँ बिल्कुल, मार्केट और भी ग्रोवर कर रहे हैं अपने इंडिया में, अभी 10-15 ग्रोवर तो और ऑल इंडिया में, साउथ में है कई ग्रोवर है, तो वो सब कर रहे हैं। तो वो मार्केटिंग जो ज्यादा फोकस करेगा वो उस चीज में अपना भी वो अपना मार्केट ज्यादा डेवलप कर लेगा, वही चीज है। तो सर इस चीज के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कोई बिगिनर आता है, आपने 6 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये गलतियां ना करे, मार्केटिंग में किस चीज के ऊपर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए और किन सेक्टर के ऊपर उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? देखो, मार्केटिंग एक पूरा लंबा वाइड सा टर्म हो जाता है भी अपने कोई एज के ग्रुप के, क्योंकि एक तो पूरा इंडिया भरा पूरा मार्केट है इसका। तो आप सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, या जो आजकल यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है जो भी सारे करते, तो आप कोई सबको बुलाओ आप, या आप दिखने चाहिए हर जगह।
ठीक है, कि मैं देख रहा हूँ, तो फिर आपके ऑटोमेटिक लोग आएंगे। दूसरा, ईमानदारी से सबको बताओ भी ठीक है ये प्रोडक्ट है, इनके जो बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट, लोगों को पता ही नहीं है चीज क्या है। पहली बात तो लोग पूछते हैं कि ये कीड़ा जड़ी क्या है, कोर्डिसेप क्या है, तो उसकी बेनिफिट के तो बाद की बात रहती है। तो उनको ये अवेयरनेस जरूर आनी चाहिए। अवेयरनेस वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लगाओ भी ये सब प्रोडक्ट है, ये काम करता है और ये हेल्थ बेनिफिट है, और आप इसे डाइट के साथ लो। इसे कोई मेडिसिन की तरह या उस तरह से नहीं, या किसी पर्टिकुलर बीमारी के हिसाब से हमें नहीं बेचना इसको। तो क्या डॉक्टर्स के पास भी आपका ये प्रोडक्ट जाता है कि डॉक्टर से हमारे कंज्यूमर हो सकते हैं एक तरीके से? हाँ, डॉक्टर कंज्यूमर जरूर है हमारे, कई डॉक्टर हैं जो लेते हैं, यूज भी करते हैं पर्सनली। ठीक है। हाँ, आगे रिकमेंडेशन के हिसाब से अभी हम कोई किसी डॉक्टर ने ऐसा नहीं है कि भी आप यहाँ हम रिकमेंड करेंगे आगे मेडिकल में रखवा दो ये, तो वैसा अभी तक नहीं है। तो आपका ये पूरा जो अपना माल है ये इंडिया के अंदर ही सेल आउट हो रहा है या बाहर की कंट्रीज में भी? बाहर भी जाता है। अभी जैसे अपने अमर गालियान भाई साहब हैं करनाल से, ठीक है, जो इंडो ग्लोबल ट्रेड के नाम से उनका एक्सपोर्ट फर्म है, तो वो एक्सपोर्ट का काम है। तो ये हमने उनके साथ टाई अप किया है, तो उन्हीं के थ्रू ये यूरोप के अंदर, मॉरिशस से, यूएस से, तो उनके थ्रू ये हमारा अभी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है। एक्सपोर्ट के अंदर काफी अपॉर्चुनिटी है अगर हम यहाँ प्रोडक्शन करके, जैसे आपने टाई अप कर रखा है इंडो ग्लोबल सीड्स के साथ। हाँ जी, ऐसे और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म होंगे जिनके साथ हम टाई अप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरह के जो एक्सपोर्टर हैं, जो ऑलरेडी अब बहुत सारे जो ग्रेन के अंदर स्पाइसेस जैसे इंडो ग्लोबल ट्रेड करता है, ठीक है, तो अगर एक्सपोर्टर के साथ अगर जुड़ के करते हैं तो उसमें ये बेनिफिट होता है कि हमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, नहीं तो हमें बाहर बाहर कहाँ ढूंढे हम। तो सर ये डीलिंग कैसे होती है आपके और एक्सपोर्टर के बीच में? एक डील होती है, ये उसमें आपकी ब्रांड से माल बाहर जाता है या जो जैसे इंडो ग्लोबल सीड है वो अपने नाम से उसको सेल आउट करते हैं, और आपका कमीशन कितना, उनका कमीशन कितना, कैसे रहता है? नहीं, वो बिल्कुल सिंपल डील होती है, कोई ऐसा कोई कागजी भी देखो, हम रिटेल के अंदर जो हमारा जो रेट होता है होलसेल प्राइस के ऊपर वो लेते हैं, हमारे ब्रांड से जा रहा है, ठीक है, वो आगे उनको उनके बायर हैं तो वो वहां पे वो सेल आउट उसको कर रहे हैं। फिलहाल तो हमारा यही चल रहा है। ठीक है सर, अगर आपको खुद का बायर मिल जाता है जो डायरेक्ट आपसे खरीदना चाहता है, तो फिर कैसे आप उसी के साथ करके आपका मार्जिन ज्यादा रहेगा या कैसे रहेगा? नहीं, मार्जिन तो देखो बीच में अगर कोई आता है तो जाहिर सी बात है, जैसे हमारा इंडो ग्लोबल के साथ, तो वो भी चाहेंगे भी दो पैसे उनके भी बने। हाँ जी, तो वो तो रहता है। अगर डायरेक्ट बायर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूसरा क्या है, काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन का और एक ट्रस्ट फैक्टर भी वहां से भी वो भी आप पे ट्रस्ट कर रहा है कि नहीं, क्यों एडवांस पेमेंट का खेल रहता है सारा ही। ठीक है सर, तो ये चीजें रहती है, तो थोड़ा सा वो टफ है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट मिलता है तो उस जैसी तो देखो बात भी नहीं है। ठीक है सर, तो ये हमने सीखा आज के एपिसोड में, जितना हम जान पाए। हालांकि पूरी तो एक ट्रेनिंग के बाद ही सीख सकता है कोई भी किसान भाई। ये तो भाई वो फार्मिंग का एक बहुत वो वाइड टर्म हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर फिर भी एक आखिरी मैसेज बिगिनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से लोग इस फील्ड में आए, और आए तो किस माइंडसेट के आए, क्या क्या चैलेंजेस उनको हो सकते हैं? हाँ देखो, कोई भी पढ़ा लिखा युवा है वो आ सकता है भी, ठीक है, टेक्निकल काम इसमें रहता है। जैसे मैं बायोटेक बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए ज्यादा इजी रहता है, मैं इन चीजों में, मशीनों में और टिश्यू कल्चर का काम है, तो लेकिन जो भी पढ़ा लिखा वो कर लेगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं रहता। 1 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद अगर वो प्रैक्टिकली वो करेगा तो वो सारी चीजें सीख जाता है। लेकिन जिस माइंड सेट आने की बात अगर आप कर रहे हो, तो वो उस माइंड सेट के साथ ना आए कि भाई मेरे पास पैसे पड़े हैं 7-8 लाख रुपए, 2 मेरे रूम पड़े हैं, मैं पैसे लगा के सारी चीजें करके 1 दिन की 2 दिन की ट्रेनिंग लेके अपना काम शुरू करूंगा, 2 महीने बाद मेरा 10 किलो प्रोडक्शन आ जाएगा और इस रेट बिक जाएगा, और मेरे सारी मतलब कॉस्टिंग में 2 महीने में निकालो। वो इस माइंड सेट के साथ रहे, वो इस सेट के साथ आए कि आपको लंबा चलना है और एक बिजनेस की तरह मतलब इसको लेके आए। ठीक है सर, ठीक। तो सर काफी नई चीजें आपसे सीखने को मिली। हाँ जी, तो आई होप कि किसान भाइयों को भी आपसे काफी नई चीजें जानने को मिली है, और एक आइडिया उनको लग गया होगा कि ये बिजनेस कैसे रन करता है। हाँ, तो धन्यवाद सर आज के थैंक यू सर अपना समय देने के लिए। तो धन्यवाद किसान साथियों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जानने को मिली हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।